Good morning, students. Welcome to the next part of chapter number 8, class 7th English, which is Fire, Friend and Foe. Today we are going to do part 5th of this chapter, which is working with the text. The question answer part is to be discussed today. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will discuss the question answers of this chapter, which is Fire, Friend and Foe. Come along, we'll start with the questions. Question number 1 is, what do you understand by the flash point of a fuel? Fuel आपको पता है बेटा, something which is to be burned, जिसमें आग लगती है. Fuel means ईंधन, हिंदी में बोलते हैं. Okay, it can be coal, it can be wood, it can be wax, it can be petrol, it can be kerosene oil or anything. ठीक है, तो वो होता है fuel. So ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि आप फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल से क्या समझते हो. What is the flash point of a fuel? Flash point of a fuel is the particular temperature, point of temperature at which the fuel gets into flames. या जो फ्यूल है, ईंधन है, वो आग पकड़ता है, उस particular point of temperature को फ्लैश पॉइंट कहते हैं. ठीक है. Every fuel catches fire at a particular temperature. We all know it. ठीक है, अलग अलग फ्यूल्स का अलग अलग टेम्परेचर होता है फायर कैच करने के लिए. This temperature is called the flash point of a fuel. और उस point of temperature को flash point कहते हैं फ्यूल का. समझ में आया सबको? जिस point of temperature के ऊपर कोई भी ईंधन जलता है या आग पकड़ता है, उसको फ्लैश पॉइंट कहते हैं. ठीक है, डोंट फॉरगेट इट. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर? अब फायर के तो बहुत सारे यूजेस हैं, हमें पता है. वी ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ फायर. नाउ दे आर आस्किंग द कॉमन यूजेस ऑफ फायर. बहुत ही सामान्य से जो सब काम लेते हैं वो. Answer is fire is used in cooking. सबसे पहले तो हम घर में ही लेते हैं काम में. किसमें? Cooking our food. All right. So fire is used in cooking. Number 1, to keep our homes warm during winter. Number 2, हमारे जो सर्दियाँ आती हैं उसमें हम अंदर फायर प्लेस के पास बैठ के हमारे घर का टेम्परेचर वार्म रखते हैं. तो फायर हेल्प्स टू कीप आवर होम्स warm also. This is the second thing. Fire is also used to produce electricity. और जो फायर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी काम आती है. All right. So these are the 3 common uses of fire. इसके अलावा भी बहुत सारे uses हैं. आप एक लिस्ट बनाना और उसमें लिखना और कौन कौन से uses हैं फायर के. ठीक है, और फिर क्लास में डिस्कस भी करना. सेकेंड part of second question is, in what sense is it a bad master? In what sense? कौन से सेंस में वो एक बुरा मालिक है? It का क्या मतलब है यहाँ पे? It here means fire. ठीक है, फायर. यहाँ पे it का मतलब है फायर. कौन से सेंस में फायर जो है वो एक बुरा मालिक है? वो आपको जब कंट्रोल करता है तो वो बुरा हो जाता है, अदरवाइज इट्स गुड फॉर यू. आप जब तक उसके मालिक हो तब तक तो फायर बहुत अच्छा है. तो कौन से सेंस में ये कह रहे हैं बेटा? लेट्स सी. आंसर इज, इफ फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन कॉज डैमेज टू आवर लाइफ. अगर जो फायर है, जो अग्नि है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा फैल जाए, तो क्या होता है? इट कॉज डैमेज टू आवर लाइफ. तो वो हमारी जान के लिए भी बहुत खतरा हो जाता है या उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है. हाउस एंड प्रॉपर्टी, और हमारे घर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है क्योंकि वो भी जल सकता है, और हमारी प्रॉपर्टी वो भी जल सकती है, चाहे वो खेत में लगे हुए हमारे अनाज हों या एक बहुत सुंदर सा हमारा घर हो या उस घर में हम बैठे हों. तो फायर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो it's creating a lot of damage for our life, property as well as our house. ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि फायर एक बैड मास्टर है. आप कंट्रोल कर सकते हो तब तक तो ठीक, अगर आपके कंट्रोल से वो बाहर हो गया,
आपको वो कंट्रोल करने लग गया, देन इट्स वेरी डेंजरस. इट इज बैड मास्टर इन दिस सेंस. इस तरीके से कहा गया है कि जो फायर है वो एक बुरा मालिक हो सकता है. ठीक है, लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन हियर. मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. अब हमको ए और बी दो कॉलम्स दिए हुए हैं एंड देर आर सम वर्ड्स रिटन हियर. वी हैव टू मैच विद द B column in this way. What we have to do is we have to take A and then we have to find out which one is the correct suitable word from the column B. अब देखो यहाँ दिया है first fuel. Fuel आपको पता है ईंधन, ठीक है. दूसरा हम देखते हैं oxygen. Oxygen is necessary to keep us alive. And the third is heat. ठीक है, heat मतलब गर्मी. और B में क्या है वो देख लेते हैं. लाइटेड मैचस्टिक, एक जलती हुई माचिस की तीली. देन सेकेंड इज एयर, हवा. थर्ड इज कोल, कोयला. बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला. वुड, लकड़ी. स्मोल्डरिंग पेपर, एक सुलगता हुआ पेपर. और कुकिंग गैस, और हमारी कुकिंग गैस जो हम काम में लेते हैं. अब थोड़ा थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो. फ्यूल के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, ऑक्सीजन के सामने क्या आएगा, और हीट के सामने क्या आएगा. चलो लेट्स सी द आंसर. आंसर हियर इज, फर्स्ट वर्ड था हमारा फ्यूल. फ्यूल के सामने क्या क्या आएगा बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल कोल, ठीक है, कोयला फ्यूल है. गुड. सेकेंड बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला भी फ्यूल है. थर्ड इज वुड, लकड़ी भी फ्यूल है क्योंकि वुड इज यूज्ड इन द चूल्हास टू बर्न देम, है ना. लकड़ी ही जलाते हैं ना गांव में, जब चूल्हा जलाते हैं तो वी यूज वुड. ठीक है, ओके. देन स्मोल्डरिंग पेपर, सुलगता हुआ अखबार का टुकड़ा. और कुकिंग गैस, ये सब क्या है, फ्यूल्स हैं. ठीक है, ईंधन है. कुकिंग गैस कौन सी है हमारी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी. जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कुकिंग गैस. तो ये भी एक फ्यूल है. समझ गए. तो फ्यूल कौन कौन से हैं, ये सब हैं. देन द सेकेंड वर्ड इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, एयर से. ठीक है, सो हियर एयर इज इट्स आंसर. देन कम्स हीट. हीट मतलब गर्मी. हीट कहाँ से आती है, लाइटेड मैचस्टिक, एक जलती हुई माचिस की तीली से भी आपको हीट मिलेगी. और बर्निंग कोल, और जलते हुए कोयले से भी आपको ये मिलेगी. ठीक है, इट्स कोल, COAL. इट्स नॉट COAL. ठीक है, बर्निंग कॉइल नहीं है बेटा, इट्स बर्निंग कोल. सो you will get heat from lighted matchstick as well as burning coal. ठीक है, getting everyone. चलो आगे चलते हैं. Question number 4 is, what are the three main ways in which a fire can be controlled or put out? तीन मेन तरीके कौन से हैं, मेथड्स कौन से हैं जिनसे हम फायर को जलने से रोक सकते हैं. मैंने बताया था ना लास्ट पार्ट में, तीन चीजें जो फायर के जलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो तो हैं फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. ठीक है, और तीन तरीके जिनसे हम फायर को रोक सकते हैं वो कौन से हैं. पहला फ्यूल हटा दो, दूसरा ऑक्सीजन हटा दो, और तीसरा हीट हटा दो. ठीक है, दीज वर द थ्री वेज, यू रिमेंबर. चलो हम आंसर देखते हैं. 3 things आर नीडेड टू मेक फायर. ये आपको पता है, तीन चीजें चाहिए. कौन कौन सी, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो दीज आर द 3 things which are used to burn fire, उसको जलाने के लिए. फर्स्ट, as 3 things are needed to start a fire, जैसे कि ये तीन चीजें बहुत जरूरी है फायर को जलने के लिए, there are 3 main ways in which a fire can be put out. वैसे ही तीन तरीके हैं जिनसे हम फायर को रोक सकते हैं, जिसको बुझने से रोक सकते हैं.
in each one of the three things needed for burning is taken away. और जो प्रोसेस है फायर को स्टॉप करने का बर्न होने से, वो क्या होता है बेटा, उनमें से ये जो तीन चीज़ें हैं ये हर एक मेथड में अवे 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 अलग अलग करते जाओ तो ऑटोमेटिकली फायर कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, we can take away the fuel. First of all, what we will do is take away the fuel. सबसे पहले fuel हटा दो. If the fire has no fuel to feed on, अगर फायर के पास फ्यूल ही नहीं है जलने के लिए, no burning can take place. So there won't be any burning. Alright? The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. और second जो हमारे पास तरीका है वो क्या है बेटा? Prevent oxygen from reaching it. Oxygen को रोक दो. No supply of oxygen means no fire, and where there is no oxygen, no fire will be there, because oxygen is very important part of fire to burn. The third way is to remove the heat, and the third way is remove the heat. जो गर्मी है, temperature है, उसको कम कर दो या उसको हटा दो. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. और जो फ्लैश पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे आग जलती है, उस टेम्परेचर को अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा? जो बर्निंग हमारी है वो रुक जाएगी, फायर जो है वो बुझ जाएगा. गेटिंग एवरीवन? गुड. ये आंसर्स यहीं के यहीं याद कर लेना आप, ठीक है? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. Match the items in box A with those in box B. So here we have two boxes and we have to match the items in the box A with the items in box B. First one here is to burn paper or a piece of wood. ठीक है? एक कागज को या एक लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए. बस इतना ही है, आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे. Second here is small fires can be put out. जो छोटी मोटी आग है उसको तो हम ही बुझा सकते हैं, वो तुरंत बुझा सकते हैं. Third, when water is spread on fire. जब आग के ऊपर पानी हम फेंकते हैं तो क्या होता है? Fourth, a carbon dioxide extinguisher is the best thing. और एक फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है जिसके अंदर CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो एक बेस्ट इक्विपमेंट है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए या स्टॉप करने के लिए. एंड सो द नेक्स्ट इज स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स. जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, उनके बीच में जो जगह छोड़ी हुई है वो, ठीक है? एंड नाउ हियर आर सम सेंटेंसेस इन द बॉक्स बी. लेट्स रीड देम आउट. फर्स्ट वन इज it absorbs heat from burning material and lowers the temperature. ठीक है? वो क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब करती है, बर्निंग मटेरियल से गर्मी को एब्जॉर्ब करके फायर का जो टेम्परेचर है वो कम कर देती है. नेक्स्ट, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर. फायर जलने की जो रिस्क है उसको कम करते हैं. विद अ डैम्प ब्लैंकेट. एक गीले या नम कंबल से. We heat it before it catches fire. हम उसको गर्म करते हैं जब तक वो आग नहीं पकड़े. To put out an electrical fire. किसको? आग जो लगती है बिजली की वजह से उसको बुझाने के लिए. ठीक है? So now we have read the sentences in both A and B. Let's do the answer now. So first one was, let's see. First is to burn paper or a piece of wood. We heat it before it catches fire. ठीक है? कोई भी पेपर या लकड़ी को जलाने से पहले हमको उसको गर्म करना होता है जब तक वो आग नहीं पकड़ ले. ठीक है? नेक्स्ट, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट. जो छोटी आग होती है वो कैसे रोक सकते हैं? विद अ डैम्प ब्लैंकेट. किससे? एक नम कंबल से. Getting? All right. Third is when water is spread on fire. जब पानी फायर के ऊपर हम छिड़कते हैं, it absorbs heat from the burning material and lowers the temperature. Okay? Here we have to write lowers the
temperature. All right, so this is what is to be written here. Fourth one is a carbon dioxide extinguisher is the best thing. How? It to put out an electrical fire. जो fire extinguisher है वो एक best equipment है. क्यों? Electrical fire को रोकने के लिए. ठीक है? And the fifth is space left between buildings reduces the risk of fire. ठीक है, जो जगह बिल्डिंग्स के बीच में छोड़ी हुई है वो आग को जलने से रोकने के लिए होती है. ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट. जब भी आप जलती हुई कैंडल को फूंक मारते हो, ब्लो आउट कैसे हो जाती है, वो कैसे बुझ जाती है. व्हेन वी ब्लो ऑन अ बर्निंग कैंडल, जब भी हम फूंक मारते हैं एक जलती हुई कैंडल को, तो क्या होता है बेटा, उसके जो आसपास टेम्परेचर होता है उस फ्लेम के पास में वो ज़्यादा होता है ना, हीट होती है वहाँ पे. लेकिन जब आप फूंक मारते हो तो अपने माउथ से आप ठंडी हवा फेंक रहे हो, है ना, तो जो टेम्परेचर है वहाँ का वो कैसा हो गया, कम, है ना, कम हो जाता है ना, तो फायर रुक जाता है जलना, क्योंकि उसका जो फ्लैश पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर आपने वहाँ पे कर दिया. ठीक है, तो फायर नहीं जलेगा. When we blow on a burning candle, we remove the hot air around the flame. क्या होता है, उसके आसपास की जो गर्म हवा है उसको हम वहाँ से हटा रहे हैं फूंक लगाते समय. This causes fall in temperature. इसी की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है below the flash point. उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर से भी कम जिस पे वो कैंडल जल रही है. So the candle goes out. और इसीलिए क्या होता है बेटा, जो कैंडल है वो चली जाती है या बुझ जाती है. नेक्स्ट, spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Why not? अब सेवेंथ क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि जो हम पानी छिड़क रहे हैं वो ऑयल पे जो फायर लगा है, ऑयल से जो फायर लगा है उसके लिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर लगा है उसके लिए, दोनों के लिए ही नुकसानदायक है. क्यों? Answer is, if water is sprayed onto an oil fire, the oil will float on the top and continue to burn. अगर तेल से जो आग लगी है उस पर पानी डाला तो आपको पता है ऑयल तो ऊपर तैरता है, तो ऑयल तो जलता ही रहेगा, है ना, और जो पानी है उसकी वजह से वो दूसरी जगह पे और बहने लग जाएगा. एंड व्हाट विल हैपन, द अदर प्लेसेस विल आल्सो कैच फायर. वाटर कैन कैरी ऑयल विद इट. और पानी बहते टाइम अपने साथ उस तेल को, आग लगे हुए तेल को लेके जाएगा एंड कंटिन्यू टू बर्न. और जो ऑयल है वो जलता ही रहेगा. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. और जो बिजली के appliances होते हैं, equipments होते हैं, उन पे भी अगर आग लगती है तो पानी से नहीं बुझाना होता है. The person might get an electric shock and get killed. किसी भी इंसान को अगर पानी डाला अगर उस इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर तो क्या होता है, करंट लग सकता है और मौत भी हो सकती है. So we should avoid doing that. Next. Question number 8. What are some of the things you should do to prevent a fire at home and in the school? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको घर और स्कूल में करनी चाहिए ताकि आग ना लग पाए या ना बढ़ पाए? Answer to this is, some of the things we should do to prevent a fire at home or at school. ऐसी कुछ चीज़ें जो हम फायर को रोक सकते हैं जलने से हमारे घर और स्कूल में, वो क्या क्या है हमने लिख दी हैं. लेट्स चेक देम आउट हियर. नंबर 1, वी शुड बी अलर्ट अबाउट द यूज ऑफ inflammable substances and handle it with care. What is the meaning of inflammable? Flame आपको पता है ना, आग की लपटें. Inflammable substances होते हैं जो आग पकड़ते हैं बहुत ही जल्दी. ठीक है, उनसे क्या रहना चाहिए हमें, अवेयर, अलर्ट और सतर्क रहना चाहिए, बहुत ध्यान से उसको हैंडल करना चाहिए. We should be alert about the use of inflammable substances and handle it with care. आपने भी देखा होगा किचन में या घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे लिखा होता है highly inflammable. ठीक है, बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं. जैसे आप जो स्प्रेज होते हैं ना घर पे,
जो परफ्यूम का होता है, डिओड्रेंट्स का होता है, या आपके जो कॉकरोच पे जो आप इंसेक्ट स्प्रे करते हो वो सब, दे ऑल आर वेरी मच इन्फ्लेमेबल। मतलब कि अगर उनको थोड़ा सा भी स्पार्क मिला दे विल कैच फायर। सो वी शुड हैंडल देम विद केयर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे घर में जो ऐसी रखी होती हैं, और इवन इन द स्कूल्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ यूजिंग देम। So, the second thing which we should do to prevent fire in homes or in schools is there is always possibility of catching fire in old buildings of home and school due to short circuits. We all know that fire catches due to short circuit also. Short circuit क्या होता है बेटा? जो लाइट जो है उसकी वजह से क्या होता है, चिंगारी आती है और आग लग जाती है। ठीक है, कहीं वायर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करते हैं या नहीं कर पाते, कुछ प्रॉब्लम होती है, साइंस में आप लोग पढ़ोगे, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, और क्या होता है, आग लग सकती है लाइट की वजह से। Therefore, overloaded wires should be replaced with new ones and fuse should be checked at regular intervals. Now, what is overloaded wire? What is overloaded wire, beta? Overloaded wire is something in which what happens, एक ही तार से आप माइक्रोवेव भी चला रहे हो, आप फ्रिज भी चला रहे हो, आप एसी भी चला रहे हो, एक ही वायर है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वो शॉर्ट सर्किट में ही चेंज होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा, या उसमें इतनी एनर्जी या सप्लाई नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी की जितनी कि हम ले रहे हैं। आपने गीज़र भी ऑन कर दिया, माइक्रोवेव भी यूज़ कर रहे हो, आपका कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, सब कुछ एक छोटे से ही वायर से, तो वो पॉसिबल नहीं होता, वो ओवरलोडेड हो जाता है। ठीक है, एक ही चीज़ पे हम क्या करते हैं, ज़्यादा लोड डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपकी बात करें ओवरलोड का एग्जाम्पल बताने के लिए, तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको मैम कहती हैं कल साइंस का भी टेस्ट है, मैथ्स का भी टेस्ट है, इंग्लिश का भी टेस्ट है, सोशल साइंस का भी है, और कुछ प्रोजेक्ट्स बना के लाने हैं आपको कल ही, और मैथ्स में आपको ये करना है, ये करना है, फाइल्स का काम पूरा होना चाहिए, और ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, तो आप क्या हो गए, ओवरबर्डन्ड या ओवरलोडेड, क्योंकि आप एक दिन में इतने सारे काम नहीं कर सकते हो बेटा। यू कांट प्रिपेयर ऑल द प्रोजेक्ट्स इन अ सिंगल डे ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट एक दिन में बना सकते हो? नहीं ना। तो क्या होगा, आप क्या करोगे, जोर से चिल्लाओगे, ये नहीं कर सकता मैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, या आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, मूड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यही ओवरलोडेड वायर की बात हो रही है। ओवरलोडेड मीन्स कि एक वायर जिसका जो पर्टिकुलर लोड होना चाहिए उससे ज़्यादा उससे बिजली की मांग की जा रही है। ठीक है, Therefore, overloaded wires should be replaced. फिर उनको क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए, दूसरी चीज़ वहाँ पे लगा देनी चाहिए विद न्यू वंस, नए वाले वायर्स। ठीक है, और फ्यूज़ शुड बी चेक्ड एट रेगुलर इंटरवल। जैसे कहते हैं ना, उस घर का तो फ्यूज़ उड़ गया है ना, या उस क्लास का फ्यूज़ उड़ गया, तो फ्यूज़ जो है वो भी क्या होता है, कुछ कुछ टाइम पे हमको चेक करते रहना चाहिए कि उसमें जो वायर है वो मेल्ट हुआ या नहीं। नेक्स्ट, by spreading the knowledge about the handling of fuel। और हम कैसे रोक सकते हैं आग को घरों में और स्कूल्स में, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाकर कि कैसे इसको रोका जाए। हैंडलिंग ऑफ फ्यूल, किसको, फ्यूल मीन्स बेटा ईंधन, ईंधन को आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे काम में लोगे, ठीक है, उससे भी हम बच सकते हैं। इट्स फ्लैश पॉइंट एंड अबाउट इट्स प्रोटेक्शन आफ्टर एन accident। So the फ्लैश पॉइंट, यू ऑल नो, फ्लैश पॉइंट जिस पे जो फ्यूल होता है वो बर्न करना स्टार्ट करता है, तो हम लोगों को इस चीज़ से अवेयर करेंगे, उनको ज्ञान देंगे कि कौन से फ्यूल का कौन सा फ्लैश पॉइंट है, किस फ्लैश पॉइंट पे वो जलता है, और किस तरह से हम उसको काम में ले सकते हैं। ओके, प्रोटेक्शन आफ्टर एन एक्सीडेंट, और कैसे उस चीज़ से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम अपने आप को कोई भी एक दुर्घटना होने के बाद में। नेक्स्ट थिंग इज fire extinguishers should be installed and old wiring must be replaced।
बिल्डिंग्स में या बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे क्या करना है बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर्स को इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, इंस्टॉल करना मतलब वहाँ पे उसको लगाना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं, देखिए हॉस्पिटल्स में या कोई भी रेस्टोरेंट्स में या कहीं भी आप जाते हैं, आप देख स्कूल्स में भी इवन यू विल फाइंड द फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, ये इमरजेंसी में आपका जो फायर है उसको बुझाने में काम आता है। ठीक है, और क्या करना चाहिए फायर को स्कूल और घरों से अवॉइड करने के लिए या रोकने के लिए? ओल्ड वायरिंग मस्ट बी रिप्लेस्ड। जो पुराने तार हैं बिजली के जो हमारे घरों में आ रहे हैं, जिनसे हमारा काम चल रहा है बिजली का, उनको क्या करना चाहिए बेटा? चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, रिप्लेस कर देना चाहिए नए तार से। ठीक है, अब देखो नई चीज़ तो नई होती है ना, उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी पुराने की बजाय, है ना। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं फायर को रोकने से? नॉट स्टोरिंग इनफ्लेमेबल और combustible things like kerosene and petrol in our homes and in the school. हम एक और काम कर सकते हैं जिससे हमारे घरों में और स्कूल्स में फायर ना फैले। वो क्या है? इनफ्लेमेबल जो चीज़ें हैं, इनफ्लेमेबल मतलब जो तुरंत से आग पकड़ती हैं, ठीक है, विच बर्न ईजिली, उनको स्टोर नहीं करके रखना। जब ज़रूरत हो तब लाओ, ठीक है, बट डोंट स्टोर इट। जैसे कि हम घर पे स्टोर करें केरोसिन ऑयल या कोई भी इस तरह की चीज़, तो स्टोर नहीं करना। वेन एवर नीडेड वी कैन ब्रिंग इट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, और यूज़ किया ख़त्म। लेकिन उसको स्टोर करके रखा तो क्या पॉसिबिलिटी है बेटा? ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई भी स्पार्क गलती से उस तक पहुंच गया तो डेफिनेटली फायर इज गोइंग टू बर्न। ठीक है, छोटी सी एक चिंगारी ही बहुत होती है उसको जलने के लिए। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जिससे हमारी आग को फैलने में मदद मिले? ऐसी चीज़ें ही मत रखो ना। ठीक है, ज़रूरत हो तो ले आओ, स्टोर करके मत रखो घरों में या स्कूल्स में, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें जो कि जल्दी आग पकड़ती हैं। ठीक है, पेट्रोल भी हमें किस लिए चाहिए? स्कूल में तो आपको चाहिए ही नहीं, आप या तो पैदल जाते हो या कोई व्हीकल से, या फिर मम्मी पापा ड्रॉप करते हैं, है ना, या बसेस से। स्कूल में आपको तो पेट्रोल चाहिए ही नहीं, है ना। घरों पे भी नहीं करना चाहिए हमको स्टोर। ठीक है, पापा को जितना गाड़ी में चाहिए डलवाओ और बाहर का बाहर ही रखो। डोंट स्टोर इट एट होम. So these were the question answers of this chapter. I hope you all enjoyed this session very well. We will start next part in our next class. Until then, every one of you keep smiling. Have a great day, beta.